हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 29 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कंपेयरिंग क्वांटिटी सिंपल इंटरेस्ट। लेट अस थिंक एंड डिस्कस। इफ़ यू विश टू सेव योर मनी, वेयर डू यू डिपॉजिट? अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनी सेव रहे तो आप कहाँ डिपॉजिट करेंगे उसे? बैंक में। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक? आप बैंक में अपनी मनी को डिपॉजिट क्यों करना चाहते हैं? एक तो सेफ रहेगी, सेकंड क्या रहेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलता है आपको। डज योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक एंड हाउ? क्या आपकी मनी जो आपने बैंक में दी है वो ग्रो करेगी? बिल्कुल। 100 रुपीज़ के क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। When we need money in borrow from the bank, borrowed money is called loan. अगर आप बैंक से कोई मनी देते हैं या बैंक में कोई मनी जमा करवाते हैं तो उसे जो लोन लिया जाता है वो एक्चुअल में है क्या? वो है, आप जब उसे लिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, when we need money from borrow from the bank, borrowed money is called loan. The extra amount paid for the use borrow money but is called interest. आपने कुछ बैंक से लोन लिया, अब लोन पे आपको क्या देना पड़ता है? एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज ए क्विक एंड ईजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट। आपको क्या, अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का बहुत इजी फॉर्मूला है। उसके कुछ स्टेप हैं जिसे हम देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है, प्रिंसिपल। पी से डिनोट करते हैं हम इसको। पी प्रिंसिपल क्या है? द मनी विच वी डिपॉजिट और बोरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल। वो मनी जो या तो हमने क्या की हो, बोरो की हो, किसी से ली हो या किसी को दी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ रेट। अगर मान लो आपने कहीं किसी को 100 रुपये दिए और आपने कहा भाई 100 रुपये तो दे रहा हूँ, 10 रुपीज़ तुझसे से एक्स्ट्रा लूँगा मैं, तो वो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। और टाइम की 2 महीने बाद या जितने टाइम के लिए दी जाती है तो वो क्या हो जाता है? पीरियड जिसके लिए आपने इंटरेस्ट लगा है या इंटरेस्ट दिया है तो वो क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाई बाय द इंटरेस्ट। बहुत ईजी फॉर्मूला है, देखो कुछ नहीं हम समझते, पी गुना आर गुना टी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। बस इसको याद कर लो। ठीक है, ये तो हो गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है? अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है? मान लो कि आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए और आपने कहा कि भाई 10 डेज़ के बाद मैं तुझसे 10 रुपीज़ इस पर इंटरेस्ट लूँगा, तो अब वो आपको कितने रुपीज़ देगा? तो 100 तो आपने दिए ही थे, अब वो 10 रुपीज़ आपको और इंटरेस्ट देगा, तो कितना हो गया? 110 हो गया। तो अमाउंट क्या होता है? वो अमाउंट जो क्या दिया जाए, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, और उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, ध्यान से समझो, जो आपने पैसा दिया फर्स्ट तो प्रिंसिपल, और उस पर जो इंटरेस्ट लगा 10 रुपीज़, वो क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो आंसर कितना आ जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? आई प्लस पी। ध्यान से समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ भी कंफ्यूजन वाला नहीं है। 2 फॉर्मूले याद करो, पी आर टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100, और अमाउंट क्या है? जो आपका प्रिंसिपल था, जो मेन मनी थी, प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखो, रमन वांट्स टू बोरो 1000 रुपीज़ टू लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट। रमन ने क्या किया? 1000 रुपीज़ बैंक से बोरो किया और 10 रुपीज़ उस पर 10% उस पर क्या लगा? इंटरेस्ट लगा 1 ईयर के लिए। तो आपको बताना है कि कितना पैसा वो पे करेगा। कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाना है? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाय 100। तो हम लगाते हैं पी कितना है यहाँ पर? 1000 है, 10% इंटरेस्ट लगा, टाइम कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा? देखो 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ क्या आया है? इंटरेस्ट। ये क्या है? आया है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है। अब उसको देना कितना पड़ेगा? 1000 तो देना ही देना था उसको, क्योंकि उसने 1000 तो लिया था, उस पर 100 रुपीज़ उसको और क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो टोटल मनी उसे कितनी वापस करनी है? 1100 रुपये। ठीक है, अब कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है। अनीता टेक्स अ लोन इन 5015 पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। देखो यहाँ पे क्या दिया है? पी दिया गया है, आर दिया गया है, टी दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द इंटरेस्ट शी मस्ट पे एट द एंड ऑफ द लेवल। ओके, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना है? 5000, रेट कितना है? 15%, टाइम कितना है? 1 ईयर। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? जब देखो हमने पी की वैल्यू लिखी 5000, आर की वैल्यू 15 और ईयर की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 1 लिख दी डिवाइडेड बाय 100। जब इसको आंसर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 750 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? इंटरेस्ट, और हमें इंटरेस्ट ही पूछा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहा गया, ऑन अ सर्टन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड 3 ईयर ₹455 ईयर रेट पर एनम, फाइंड द सम। देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द सम निकालना है। यहाँ पे इंटरेस्ट दिया गया है कितना, इंटरेस्ट पहले तो पूछा गया कि ऑन अ सर्टेन सम ऑफ इंटरेस्ट पेड 3 ईयर, रुपीज़ कितना है 4p, यहाँ पे कितना हो गया 450 हो गया, 3 ईयर और 5 रेट। तो हमें क्या निकालना है, पर एनम पे उसको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द सम। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए किस तरह से सोल्व होगा। टाइम दिया गया है 3 ईयर, इंटरेस्ट कितना दिया गया 450, यहाँ पे 450 क्या दिया गया, इंटरेस्ट दिया गया है, और रेट कितना दिया गया 5 पर एनम। तो वही फॉर्मूला PRT डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, आई के, है ना। तो अब यहाँ पे हमें आई की वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, आई की वैल्यू दी गई है। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम पर रेट। फॉर्मूला क्या चेंज हो गया, देखो यहाँ पे हम एक्चुअली ये फॉर्मूला लगा रहे थे ना, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे P निकालना है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यहाँ पे भी निकालना है। वो प्रिंसिपल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई रेट। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जब वैल्यू पुट कर देंगे देखो 500 इंटरेस्ट 450 इंटरेस्ट आया, 100 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे टाइम आया, 5 यहाँ पर रेट आया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3000 रुपीज़। हमारा आंसर यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया हमारा, 3000 रुपीज़। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहा गया है, फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट निकालनी है, टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इफ प्रिंसिपल 1200 एंड एनम, जो रेट है वो कितना है 12। तो टाइम दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, और हमें यहाँ पर रेट दिया गया है। तो फर्स्ट हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है उसको ऐड करके हम यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे। तो आइए करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो सबसे पहले टाइम दिया है 3 ईयर, प्रिंसिपल दिया गया है 1200, रेट कितना दिया गया है 12%। तो हमें निकालना है अमाउंट। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, वही फॉर्मूला PRT डिवाइडेड बाय 100। जब PRT को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, जब हम सोल्व करेंगे 1200 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 1200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 432। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे। अमाउंट कितना था 1200, इंटरेस्ट कितना है 432, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1632। ये हमारा है थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट 45 रुपीज़, इंटरेस्ट कितना दे रही है 45, 1 ईयर के लिए टाइम आ गया, 9% रेट आ गया, व्हाट इज द सम ऑफ ही बोरोड, उसको टोटल कितना बोरो करना पड़ा। इंटरेस्ट दिया गया है, देखो सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसे हो जाएगा, इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे, इसके अलावा टाइम दिया गया है, रेट दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम पी निकालेंगे कि पी कितना है। तो आइए करते हैं सोल्व। देखो क्या हो जाएगा, सोल्व किस तरह से करेंगे, इंटरेस्ट कितना है 45, रेट कितना है 9, टाइम कितना है 1 ईयर। तो प्रिंसिपल निकालेंगे, प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल हमें निकालना है तो वही फॉर्मूला लिखेगा, कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो फॉर्मूले को जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। तो प्रिंसिपल किसके इक्वल है 500 रुपीज़ के। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।